क्या भारत ने रूस और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को खुली चुनौती दे दी है? भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहने वाला। अगर यह सच है तो यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव है। आइए जानते हैं कि भारत कैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है। दोस्तों, भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, चाहे फाइटर जेट्स के इंजन हो या गोला बारूद। अब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। हाल ही में भारत की रक्षा प्रयोगशाला गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRI ने अपनी इंजन टेस्ट फैसिलिटी के निर्माण के लिए मोदी सरकार से 1600 करोड़ रुपए की मांग की है। क्या आप जानते हैं कि भारत अभी तक अपने इंजन की टेस्टिंग के लिए रूस जैसे देशों पर निर्भर था? न सिर्फ यह प्रक्रिया महंगी है, बल्कि इसमें 8 और 9 महीने तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके कारण भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी हो जाती थी, लेकिन अब GTRI ने इसका हल निकाल लिया है। भारत अब अपने देश में ही इंजन टेस्ट फैसिलिटी बनाने जा रहा है। यह फैसिलिटी बनने के बाद भारत को रूस या किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे भारत में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन के लिए जरूरी इंजन का निर्माण और परीक्षण पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से किया जा सकेगा। भारत ने अब तक 88% गोला बारूद का स्वदेशीकरण कर लिया है। पहले भारत अपनी 90% जरूरतें विदेशों से पूरी करता था, लेकिन अब भारत ने 155 प्रकार के गोला बारूद का निर्माण देश में ही शुरू कर दिया है। 2024 में भारत ने 4 और नए प्रकार के गोला बारूद का निर्माण शुरू कर दिया है। इससे भारत ने न सिर्फ भारी विदेशी खर्च बचाया है, बल्कि विदेशी कंपनियों को बड़ा झटका भी दिया है। भारत के इन कदमों से रूस और अन्य विदेशी कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। इंजन टेस्ट फैसिलिटी बनने के बाद रूस की फैसिलिटी पर भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा स्वदेशी गोला बारूद के निर्माण से भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत के आत्मनिर्भरता के ये कदम रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति का संकेत दे रहे हैं। गोला बारूद का स्वदेशीकरण न सिर्फ भारत की ताकत को बढ़ा रहे हैं, बल्कि दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि भारत अब आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही दिशा में है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।